जी आला हजरत बरेलवी कट कड़ाके दे इस पठाना दे मुंडे का भी अजब हाल है। शाने मुस्तफा लिखता है तो बल्ले बल्ले, शाने अहले बैत लिखता है तो बल्ले बल्ले, सहाबा की बात करता है तो बल्ले बल्ले, औलिया की मिदद करता है तो बल्ले बल्ले। नहीं है बीबी पाक का जिक्र सुनने थे भी गल सारी सरकार दी है। वो दीवानिया अहले बैत की शान भी तो सरकार के सबब है। मानना पड़ेगा आपको इसलिए कि हुजूर जैसा कोई नहीं। भाई अना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शान बीबी पाक दी है, खातून जन्नत थी। तो रवायत सिद्दीक़ अकबर की बेटी और मुस्तफा की ज़ौजा और तेरी और मेरी मां की है। तेरा क्या वो 2 मिनट ठहरो, तो सारे मैं तक लवा भाई सुननी ही हो ना सारे। हाथ चुक के आखो नाराए ताकी, नाराए हैदरी। अच्छा जी निशा साहब का जिक्र ना करा ठीक सी। अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन ओ या हसन या हुसैन। ओ चले हो दोवां दा नाल आओ, नूर नूर जो कर रहे हो। अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब ठीक हुआ है काम और आपकी तकदीर भी चमक जाएगी, जुल्मत नूर से बदल जाएगी, बोध कुर्ब से बदल जाएगा, पस्ती बुलंदी से बदल जाएगी। जो कुछ भी मांगो मिलेगा, ना टिड्डों लाओ। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। और जो आप फिक्र सुनने लगे उन जैसा तो कोई है ही नहीं। आपको पहले मानना पड़ेगा कि ये क्यों, सबब क्या है। मैं कह रहा हूं उन जैसा कौन होगा, कौन होगा? चूंकि जितना कुर्ब उनको मुस्तफा से है किसी और को है नहीं। इस पे कहो ना सुभान अल्लाह। जितना उनसे मोहब्बत मुस्तफा ने की किसी और से इतनी मोहब्बत की नहीं। जिस तरह वो महबूबा मुस्तफा है कोई और महबूबा मुस्तफा है नहीं। और ये मैं अभी थोड़ी देर में रवायात सुनाऊंगा और आपका दिल बोलेगा कि सैयदा बेमिसल है। भाई ये मानना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि हुजूर बेमिसल है। ये मानना पड़ेगा हुजूर। तो सहाबाए किराम ने नाखन जो है वो लिए हैं और हुजूर के नाखन लेकर घर पे जाकर अपने अहले खाना को बोला है कि जब हम फौत हो जाएं तो ये नाखन हमारी आंखों पर रखना। हमें अपने आमाल पर वो भरोसा नहीं जो मुस्तफा के नाखनों पर है। मेरा ये सवाल है कि वो नाखन सुने सुने मेरा ये सवाल है वो नाखन क्यों ले गए अबू हुरैरा? ये सवाल है। वो जो चादर हुजूर ने कंधे पर रखी 22,000 दिरहम की सहाबी ने चादर खरीदी। क्या चादर की कीमत 22,000 थी? और नहीं पाया 22,000 क्या, अगर सातों आसमान और सातों जमीन और ये कुल कायनात उस चादर के बदले में दी जाती तो कीमत तो फिर भी अदा ना होती। चादर सिर्फ मुस्तफा के कंधे पर आई, उस कंधे ने चादर की शान बढ़ा दी। ठहरो एक गल्ला समझी जाओ। नाखन यार नारा 2 मिनट पहले बातें समझी जाओ। नाखनों की कीमत बढ़ी मुस्तफा से। भाई वो नाखन किसके हैं? मुंह से बोलो किसके हैं? और वो चादर किसकी है? तो सरकार सरकार बार बार कह रहे हो, इसका मतलब है गल सारी। उनको नाखनों से गरज नहीं थी चूंकि नाखन सरकार के थे। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक खलीफा दोम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरे असवद का चुम्मा लिया। हजरे असवद नु चुमदिया उन्हें की किया? उन्हें क्या मैं जानदा तू वट्टे दा वट्टा है, मैं जानदा तू वट्टे दा वट्टा है, मैं जानदा तू वट्टे दा वट्टा है। लेकिन उमर तुझे इसलिए चूम रहा है कि मुस्तफा ने तेरा भरोसा लिया।
अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मौजू क्या है और बात क्या कर रहा है। मैं मौजू की तरफ तो ला रहा हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो कुछ भी है वो निस्बते मुस्तफा से है, निस्बते रसूल से है। अच्छा, ये जो मदीना है ये मस्जिद की वजह से है? सारे बोलो। ये ओद पहाड़ की वजह से है? ये यसरब था, बीमारियों का गढ़ था। यहाँ पर जिगर की बीमारियां, यहाँ फेफड़ों की बीमारियां, आंखों की खराबी, दिगर अमराज का अमाजगाह थी। तो ये मस्जिद नबवी की वजह से बरकत इसे मिली? नहीं। तो ओद पहाड़ की वजह से मिली? नहीं। तो जो खजूरें थी ये भी पहले मौजूद थी, ओद पहले मौजूद था, मस्जिद नबवी तो बनी नहीं थी। फकत आमना के लाल ने यूं कदम धरा, रब ने फरमाया मुझे तेरे रब होने की कसम, तेरे पैर की तली के लगने के सबब मैंने इस पूरे मदीने की मिट्टी के जर्रों में शिफा पैदा कर दी। और नहीं अजय मैनू चस नहीं आई गल सारी सरकार दी। यार वो बंदा आके जिन्हें कलमा पढ़िया आर दिए ना पार दिए। हजूर तो ज्यादा कोई महबूब है तुहानू? ठहरो जी, ठहरो ठहरो। हजूर से ज्यादा कोई महबूब है आपको? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। और स्टेज वाले भी सुने और तुम भी सुनो। हजूर ने कसम खाकर फरमाया, हजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस शरीफ है, मा मिन मुमिनिन इल्ला व आना औलन्ना से भी फिर दुनिया वाला आखिरा। फरमाया मोमिन वही है जिसे पूरी दुनिया में भी मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत ना हो, आखिरत में भी मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना हो। तो फिर बोलो गल सारी, गल सारी। अब आप समझे, हजूर हजूर चुम्मा लेन अजरे असवद ओ अफजल है। हजूर चादर रख लेन, चादर की कीमत है। एक सहाबी नूं हजूर ने छड़ी ते हाथ फेर के दी। वो छड़ी लैके घर जाके घर वाले नूं कहंदा जदों मैनूं दफन करो तो मेरे इस कफन दे विच ये छड़ी रखना, क़यामत के दिन में ये छड़ी लेकर उठूंगा। घर वाले आख्या करमा लियो, एक कबर विच ते गल जाएगी। उन्हें आख्या दुनिया की हर छड़ी गल सकती है, ये नहीं गलेगी क्योंकि इस पर मोहम्मद अरबी का हाथ फेरा है। अच्छा, छड़ी भी बरकत पा रही है हाथ फिरने से। अच्छा जी, चादर भी बरकत ले रही है हाथ सीने पर कंधे पर आने से। अच्छा जी, यसरब मदीना बन रहा है मुस्तफा के कदम धरने से। रखो मुसलमानों कुरान के हाथ ते दस जेदे जिस्म दे छूने नाल आलम ये हो रहा है, अगर उसके खून से कोई पैदा होकर दुनिया में जलवाकार हो तो उस फातिमा का आलम क्या होगा? उनकी बरकत, उनके फिर सुनो, उनकी बरकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे रसूलुल्लाह फरमाए इनकी मोहब्बत से, इनके इनके रहम करने से अल्लाह रहम करता है, और जिससे ये राजी उससे अल्लाह राजी। करके बोलो, जिससे ये राजी उससे अल्लाह राजी, और जिससे ये नाराज उससे अल्लाह नाराज। बल्कि अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली व फातिमा। थोड़ा जैसे थले कर लिया करो जब इनका नाम ले। जिस बंदे की गर्दन सरिया ना होवे वो इंज कर लवे, भावे मुल्ला होवे भावे पीर होवे। दुनिया का लानती है वो जिसको इनका आदम बनाया। अगर पीर है तो लानती, मुल्ला है तो लानती, मुफ्ती है तो लानती। कसम कुरान दी ओ गंडेरियां बेचने वाला भी ऊंचा है जेदा सर सैयदा के दरवाजे पर झुका है। ये बात ज़हन में रख लेना। गर्दनें तोड़ दी जाएंगी उनकी जिनकी गर्दनों में इनके सामने भी सरिया हो, और गर्दनें बुलंद कर दी जाएंगी उनकी जिन्होंने इनके सामने गर्दनें झुका ली। और सुने सुने, और ये भी ज़हन में रहे आपके कि कसम है मुझे परवरदिगार आलम की, जिनके सर यहां झुकेंगे क़यामत के दिन भी वही सर झुकाएंगे। ये आवाज आएगी ना, नक्के सूर हो सको सिर थले करो
जानते हो कौन गुजरने वाली है? तो फिर कहा जाएगा मुस्तफा की शहजादी गुजरने वाली। अच्छा फिर सुने सुने, हजूर ने इन्हें बुलाया, हजूर ने इन्हें बुलाया। सईदा, मैं बार बार नाम ना लूंगा, मेरा नाम मुंह इतना पाक नहीं, ठीक है ना। मैं जब लगते जिगर शहजादी हजूर की करारे जान यही बोलूंगा, लेकिन वहां सिर्फ नाम लेना मेरी मजबूरी है, जो हदीस शरीफ में जहां नाम मौजूद है। वगरना इनके नाम की वो तारत है कि लफ्ज़े तारत में भी वो तारत नहीं जो सैयदा में था। ये बात याद रखना। तकदीस इनके कदमों पे कुर्बान है और तारत इनकी ऐसी है कि ताहिरहुम ततहीरा का सेरा इनके सर पर है। रब्बे काबा की कसम है मुझे। फिर सुने, हजूर ने इन्हें बुलाया और बुलाकर क्या फरमाया? सैयदा को भी सलामुल्लाह अलैहा को, मौला अली को भी बुलाया। वल हसन, इनके लगते जिगर शिबले पाक, लफ्ज समझे हो, शिबले पाक, हसने पाक। और दूसरे शिबल, शिबल आदि ने शेर दा बच्चा, शिबल के आदि शेर दा। और अदों हजूर ने फरमाया जदों ये दोवें दुनिया ते बज़ाहिर पैदा हो ही नहीं सन। तको बेटे तो त्रै ने ना, लेकिन हजूर ने नदुओं का तस्करा किया है। हजूर ने अपनी लखते जिगर के सीने पर हाथ रखा। ए हजूर ने जदों शादी करवाई ना, शादी भी अल्लाह के हुक्म नाल होई। किहदे नाल होई? और फरिश्तियां ने याकूत और जमुर्द और हीरे वंडे। रब्बे काबा की कसम है मुझे, दुरर निछावर हुए हैं। इनका निकाह पहले अर्श पर हुआ, फिर फर्श पर हुआ। ज़हन में रहे। और फिर नबीपुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाकर, हसन पाक को बुलाकर, हुसैन पाक को बुलाकर, इनकी अम्मी जान को बुलाकर, इनके अब्बा जान को बुलाकर फरमाया अना सिल्मुन लिमन सालमतुम व हरफुन लिमन हारबतुम। ਇਹਦਾ तर्जुमा फैसला बादियो पंजाबी विच में करा। इन चूहों ਨੂੰ बुला के हजूर ने फरमाया गल सुनो मेरी, जेड़ा हो गया तुहाडा वो हो गया मेरा। ए जी ए सौखा तर्जुमा जे गरीब नवाज, जेड़ा हो गया तुहाडा वो हो गया मेरा, ते जेड़ा नहीं तुहाडा वो नहीं मेरा। यानी जिसने मेरा होना है वो तुम्हारा हो जाए। हुण बोलो नाराए हैदरी, और उच्चा नाराए हैदरी। तीसरी बारी फिर नाराए हैदरी। हुण चौहां यारां दा सदका बोलो नाराए हैदरी। हुण पंज तन पाक दा सदका बोलो नाराए हैदरी। ये और इन जैसा मर्तबा किसका होगा? इनके तो घराने जैसा घराना नहीं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जिब्रील आए। अम्मा आयशा सिद्दीका ने की जो रवायत थी वो वहीं रह गई। उन्होंने कहा मैंने अपने आका से सुना, और आका करीम फरमाते हैं जिब्रील आन के मैंने कहा या रसूलल्लाह कल्लब तो बशारे कलर्द व मगारिबा लम अजिद अफजल मिन मुहम्मद। या रसूलल्लाह सारी कायनात फ्री में, सारी कायनात तो आडे तो अफजल मैनू कोई नजर नहीं आया। ये जिब्रील ने कहा वलम्मा बैतन अफजल मिन बैत बनी हाशिम, और तुहाडे दादे दे घर तू बेहतर पूरी कायनात विच किसे दा घर नहीं है। कोई गल समझ आई है कि कोई नहीं? तो हर जेत से इनकी फजीलत आप देखेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर इनकी मोहब्बत कोई हल्की चीज होती तो इनके पास जाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये ना कहते खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक। रवायत बुखारी में मौजूद, हजरत अबू बकर सिद्दीक यहाँ हाजिर होते हैं। मेरे जुमलों पर कोई इतराज करे तो लावे तेल। मैं कह रहा हूं सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक हाजिर होते हैं इनके घर में और आकर इजाजत तलब करते हैं, और इजाजत तलब करने पर उन्हें इजाजत दी जाती है। और वो भी तेल लावे जेड़ा सिद्दीक दे बारे में भौंके, जेनू सैयदा इजाजत देवे तू कौन होता है बकवास करने वाला।
जेड़ा सिद्दीक ते पौंके साडा वो भी नहीं, ते जेड़ा सैयदा दा एहतराम ना करे साडा वो भी नहीं। हमारा वो है जिसका दिल धड़के तो उसकी धड़कन पर भी हसन और हुसैन का नाम आना। बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अच्छा जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। जब हाजिर हुए और उन्होंने क्या कहा, कान खोल के फैसलाबाद वाले सुनो। काला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या फातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुल्लाह अलैहा वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल अहला वल माला इल्ला बिमर्दातिल्लाह व बिमर्दाति रसूलिही व बिमर्दातिकुम अहलल बैत।